नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित उपचुनाव का ऐलान हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। कौन सी है वो तारीखें, क्या किस दिन मतदान होगा, वो सब आपको अभी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होगा उपचुनाव। जी हां, 10 सीटों पर होना था उपचुनाव, जो कि सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी, लेकिन इसमें से एक सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी आपको बताएंगे। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हां, 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर से जुड़ी एक याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आयोग ने अभी यहां पर चुनाव घोषित नहीं किया है। तो मिल्कीपुर है वो जगह जहां पर अभी चुनाव नहीं होगा। ये जो 10 सीटें खाली हुई थी, इन पर उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार विधानसभा चुनाव 2022 में मिल्कीपुर से भाजपा प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। इस कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। उनके अनुसार बाबा गोरखनाथ ने याचिका में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। बाबा गोरखनाथ ने याचिका में खुद को निर्वाचित घोषित करने की मांग की थी। इस पर अभी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, इसलिए मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी डेट एक्सपायर थी। नियम है, नोटरी की डेट एक्सपायर है तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी रद्द हो चुके हैं। बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैंने एमएलसी अनूप गुप्ता केस का आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट दाखिल हुए और पर्चा रद्द हुआ। फिलहाल लखनऊ हाईकोर्ट में मामले की पूरी सुनवाई चल रही है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसमें 4 पर सपा और 5 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने, उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। इनमें से कटहरी, कुंदरकी, करहल और सीसामऊ सपा के कब्जे में थी। खैर, फूलपुर और गाजियाबाद भाजपा के पास थी, जबकि मंझवा भाजपा के सहयोगी दल निषाद और मीरापुर रालोद के पास थी। यानी 4 सीट पर सपा और 5 सीट पर एनडीए का कब्जा था। अभी तक समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और बहुजन समाज पार्टी ने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। सपा ने अब तक 6, बसपा ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें से मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जहां चुनाव घोषित नहीं किया गया है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया गया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन सहयोगी रालोद को देने का फैसला किया गया है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, वो सीट है करहल, यहां से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, जहां चुनाव फिलहाल नहीं होना है, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। और उधर बसपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें मीरापुर से शाहनजर, मिल्कीपुर से रामगोपाल, मंझवा से दीपू तिवारी, कटहरी से अमित वर्मा और फूलपुर से शिवबरन पासी। ये अभी तक का जो है वो अपडेट है कि किसने कहां से कौन प्रत्याशी उतारा है उपचुनाव में मैदान में। और थोड़ी देर पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो उपचुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी बसपा, और अपने दमखम पर अकेले ही उपचुनाव लड़ेगी, और जिसमें से कई सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए जा चुके हैं। तो ये है पूरा अपडेट उत्तर प्रदेश में
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उपचुनाव की तारीखों का, और शंखनाद बज गया है चुनाव का। अब तैयारी में जुटेंगी सभी पार्टियां और 13 तारीख को यानी कि 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा और दूसरे बाकी चुनावों के साथ। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।